अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मज़ाहमत की तफ़सील जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो वैक्सीन है ये क्या होती है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मज़ाहमत। मज़ाहमत कहते हैं लड़ने की सलाहियत को। जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली अद्वियात हैं, ये तिब्बी शोबा में इंतहाई अहम अद्वियात है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इनका इलाज हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ही करते हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक्स तिब्बी शोबा में बहुत अहम अद्वियात है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने की सलाहियत होती है, एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत होती है उन बैक्टीरिया में कुदरती तौर पर। तो ऐसे बैक्टीरिया पर आम एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता। वो बैक्टीरिया आम एंटीबायोटिक्स से नहीं मर सकते जिन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की सलाहियत होती है। तो हमने क्या बात की? हमने कहा कि एंटीबायोटिक्स तिब्बी शोबा में बहुत अहम अद्वियात हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ बैक्टीरिया में इनके खिलाफ मज़ाहमत की सलाहियत मौजूद होती है। तो उन बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। ऐसे बैक्टीरिया पर जिनमें मज़ाहमत की सलाहियत होती है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, ऐसे बैक्टीरिया पर आम एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, जिनमें एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत होती है। आखिर ये जो एंटीबायोटिक्स में मज़ाहमत की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया में मज़ाहमत की सलाहियत आ जाती है, ये कैसे आती है? दरअसल बैक्टीरिया में कई तरीके होते हैं। बैक्टीरिया कई तरीकों के ज़रिए एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत करता है, एंटीबायोटिक्स का खुद पर असर नहीं होने देता। बहुत सारे तरीके होते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में ये जो नित नए तरीके आते हैं एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत के, ये बैक्टीरिया में मौजूद मखसूस जीन्स के ज़रिए आते हैं। तो वो मखसूस जीन्स जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत यानी एंटीबायोटिक्स का खुद पर बैक्टीरिया पर असर नहीं होने देते, वो जीन्स दरअसल बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत के जिम्मेदार होते हैं। और वो जीन्स बैक्टीरिया ना सिर्फ अपने पास रखते हैं, बल्कि वो बैक्टीरिया जिनके पास ये जीन्स नहीं है, उन बैक्टीरिया को भी ये मज़ाहमत पैदा करने वाले जीन्स ये बैक्टीरिया दे देते हैं। तो बैक्टीरिया जो मज़ाहम बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने वो जीन्स जो कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करते हैं, इन जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया को भी दे देते हैं, ताकि दूसरे बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो सके।
तो ये हम लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने के कई तरीके होते हैं और ये तरीके खास किस्म के जीन्स की वजह से होते हैं। जिन बैक्टीरिया में ये खास किस्म के जीन्स होंगे, उन्हीं बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत होगी। तो होता क्या है, जब एंटीबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जाती है जिसमें ये जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने के तरीके बैक्टीरिया में पैदा करते हैं, जब एंटीबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जाती है तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक अंदरूनी मैकेनिज्म पैदा होता है, एक अंदरूनी तब्दीली पैदा होती है इस जीन की वजह से। जो अंदरूनी मैकेनिज्म, वो अंदरूनी तब्दीली उस एंटीबायोटिक को काम करने से रोक देती है, फेल अंजाम देने से रोक देती है। तो इन बैक्टीरिया में जिनमें ये जीन्स होते हैं, मज़ाहम बैक्टीरिया में, और वो बैक्टीरिया मज़ाहम होते हैं जिनमें मज़ाहमत की सलाहियत होती है, उनको मज़ाहम बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया में एक अंदरूनी मैकेनिज्म पैदा होता है इन जीन्स की वजह से, जो इन मज़ाहम बैक्टीरिया में है, जो एंटीबायोटिक को फेल अंजाम, और एंटीबायोटिक का फेल क्या है, बैक्टीरिया को मारना या उसकी ग्रोथ को रोकना। तो वो जो अंदरूनी मैकेनिज्म इस जीन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर पैदा होता है, वो एंटीबायोटिक को उसका फेल अंजाम नहीं करने देती। तो एंटीबायोटिक को फेल अंजाम देने से रोक देता है। ये जो जीन की वजह से एक अंदरूनी मैकेनिज्म पैदा होता है। और मज़ाहम बैक्टीरिया, ये जो इनके अंदर जीन्स होते हैं जो इनके अंदर मज़ाहमत के जिम्मेदार हैं, मज़ाहम बैक्टीरिया इन जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया की तरफ मुंतकिल कर देते हैं ताकि ये जीन दूसरे बैक्टीरिया में भी जाकर उनमें भी एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करें। तो ये भी हम लिख लेते हैं, मज़ाहम बैक्टीरिया ये जीन्स जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया की तरफ भी मुंतकिल करते हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने के लिए तैयार कर देते हैं। अब आखिर ये जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा होती है, इसमें इंसानों का क्या किरदार है? देखें, अगर हम ऐसी बीमारियों या ऐसे इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देंगे जिन इन्फेक्शंस या जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स असरअंगेज ही नहीं होती, मिसाल के तौर पर वायरल इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। अगर हम उन बीमारियों के दौरान एंटीबायोटिक्स लेना इस्तेमाल कर देंगे तो उन बीमारियों में तो एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स असरअंगेज ही नहीं है।
तो ऐसी बीमारियों में अगर हम एंटीबायोटिक्स को लेना शुरू कर देंगे तो हमारे जिस्म में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं उनमें एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तब जब हम इन इन्फेक्शंस और उन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देंगे जिनमें एंटीबायोटिक्स असरअंगेजी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम एक ही किस्म के बैक्टीरिया को मारने के लिए बार बार एक ही किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैक्टीरिया तब्दील होते रहते हैं, बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। तो अगर हम बार बार एक ही किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए तो वो बैक्टीरिया तो बार बार हर लम्हा तब्दील हो रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो एक ही किस्म की हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे बैक्टीरिया को मारने के लिए और जब बैक्टीरिया तब्दील हो जाएंगे तो उन एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा। तो ये भी एक वजह है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा होने की। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा होना ये हमारे लिए बहुत से मसाइल खड़ा कर देता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और वो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम उनका इलाज करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हत्ता कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज हम बहुत ताकतवर एंटीबायोटिक्स के ज़रिए करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी अब नए नए बैक्टीरिया आ गए हैं जिन पर नई नई किस्म का ताकतवर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता। उनमें इतनी मज़ाहमत पैदा हो गई एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कि उन पर ताकतवर एंटीबायोटिक्स और नई नई किस्म की एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता। तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा होना ये हमारे लिए नए मसाइल पैदा करता है और सबसे बड़ा मसला कि इन्फेक्शंस का इलाज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। तो इस मज़ाहमत से, ये जो बैक्टीरिया में मज़ाहमत पैदा होती है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, इस मज़ाहमत से इन्फेक्शंस का इलाज बहुत मुश्किल हो। कुछ इन्फेक्शंस, सारे नहीं, कुछ इन्फेक्शंस का इलाज बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये हमने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो बैक्टीरिया में मज़ाहमत पैदा होती थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम वैक्सीन्स का थोड़ा सा तारुफ पढ़ेंगे इस लेक्चर में। वैक्सीन की मुकम्मल जो तफसील है वो आने वाले लेक्चर में। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल में कमज़ोर किए गए जरासीम या पैथोजेंस होते हैं और ये मटेरियल जिस्म में एंटीबॉडीज़ को पैदा करवाकर ये जिस्म में मुदाफ़त का जिम्मेदार है। वैक्सीन क्या है? ये ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल में कमज़ोर किए गए पैथोजेंस हैं और ये जिस्म में एंटीबॉडीज़ के बनने के अमल को शुरू करवा के जिस्म में मुदाफ़त पैदा करवाता है, ताकत पैदा करवाता है मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर जरासीमों के खिलाफ। तो वैक्सीन क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लें। ये ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई भी ऐसा मादा, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें कमजोर किए गए पैथोजेंस या जरासीम, पैथोजेंस को जरासीम भी कहते हैं, पैथोजेंस, कमजोर किए गए पैथोजेंस होते हैं जो जिस्म में एंटीबॉडीज, ये हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जरासीमों को मार डालते हैं। तो वैक्सीन ये ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर किए गए पैथोजेंस होते हैं और ये जिस्म में जाकर
एंटीबॉडीज की तैयारी शुरू करवा कर मुदाफ़अत यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करता है। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें कमजोर किए गए पैथोजेंस हैं, ताकतवर पैथोजेंस नहीं, ताकतवर जरासीम नहीं, कमजोर जरासीम, और ये जिस्म में जाकर एंटीबॉडीज की तैयारी शुरू करवा कर जिस्म में मुदाफ़अत यानी जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करवाता है, ऐसा मटेरियल वैक्सीन कहलाता है। और ये हमारे बहुत फायदे का मटेरियल है। वैक्सीन ये आमतौर पर इसका जो जिस्म में दाखिल करने का आम तरीका है वो इंजेक्शन है, लेकिन कुछ वैक्सीन को मुंह के जरिए या नाक में फवार यानी स्प्रे के जरिए भी जिस्म में दाखिल किया जाता है। और वो वाला साइंसदान जिसने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जीनर था। ये हम लिख लेते हैं, एडवर्ड जीनर सबसे पहला साइंसदान दुनिया का जिसने पहली वैक्सीन बनाई, जिसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई और वैक्सीनेशन के अमल का आगाज किया। और इसने जो वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन इसने जिस बीमारी के खिलाफ बनाई थी वो चीचक की बीमारी के खिलाफ इसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। इसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। और कौन सी बीमारी के खिलाफ? चीचक की बीमारी के खिलाफ। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एडवर्ड जीनर ने किस तरह से चीचक की बीमारी के खिलाफ सबसे पहली वैक्सीन बनाई और वैक्सीन के अमल करने का तरीकाकार भी पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने ये जाना कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत की कुव्वत मौजूद होती है। और वो कुव्वत क्यों मौजूद होती है? कुछ ख़ास जीन्स की वजह से। और इंसान का भी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने में किरदार है, वो भी हमने तफसील से पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि अगर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये मज़ाहमत बैक्टीरिया में जारी रहेगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करना। और फिर हमने आज वैक्सीन के बारे में भी पढ़ा कि ये ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर और मुर्दा पैथोजेंस मौजूद होते हैं और जिस्म में एंटीबॉडीज़ की तैयारी शुरू करवाकर मुदाफ़अत यानी जरासीमों के खिलाफ कुव्वत पैदा करती है। इसकी मज़ीद तफसील आने वाले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।